हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि खेड़ा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर एमबीबीएस अब्रॉड इन 2024। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैम हमें ना बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाना है। बिफोर आई टेल यू अबाउट द बेस्ट यूनिवर्सिटी, लेट मी टेल यू दिस कि कोई भी एक सिंगल यूनिवर्सिटी कैन नॉट बी बेस्ट फॉर एवरीवन, क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, सबका बजट अलग अलग है। इसलिए द बेस्ट यूनिवर्सिटी कैन नॉट बी सेम फॉर ईच वन ऑफ यू। वट वी कुड डू इज़ वी कुड गिव यू द बेस्ट क्वालिटी इन योर बजट। तो इस वीडियो में हम वही सब डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर आई गो अहेड इन द वीडियो, आई वॉन्ट टू आस्क यू गाइज कि आपके माइंड में कौन सी यूनिवर्सिटी है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल हेल्प यू आउट कि उसका बजट कितना है, आपके लिए वो सही रहेगी या नहीं रहेगी। आई विल पर्सनली रिप्लाई टू ईच वन ऑफ यू। आई होप कि आप सबने कमेंट कर दिया होगा। नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, एज ऑलवेज द फर्स्ट थिंग इज़ एनएमसी गाइडलाइंस। एनएमसी गाइडलाइंस को अगर आपकी यूनिवर्सिटी फॉलो करती होगी तभी आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड रहेगी। द सेकेंड थिंग, वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिवर्सिटी एज पर कंट्री। देखो, मैं आपको ना कंफ्यूज करना नहीं चाहती हूँ, इसलिए हम एक एक कंट्री करके उसके अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। In the university, what we'll discuss? We will discuss about the budget of the university, the tuition fees, hostel fees, medical insurance, visa extension, सब कुछ मिला करके. Then we'll discuss about the living cost. We'll discuss about the weather conditions out there. We'll discuss about the MCI passing ratio and the quality of education of that particular university. मतलब कि उस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से लेकर के, खाने से लेकर के, उसके बजट, हर एक चीज़ इस वीडियो में कवर होने वाला है। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। एज ऑलवेज सबसे पहले आता है एनएमसी की गाइडलाइंस। एनएमसी की गाइडलाइंस क्या कहती है? आई विल क्विकली गो थ्रू इट। सबसे पहली चीज़, एनएमसी की गाइडलाइंस कहती हैं कि आपका जो कोर्स ड्यूरेशन होना चाहिए 54 मंथ्स, मतलब कि 4.5 साल होना चाहिए, प्लस 1 साल की इंटर्नशिप आपको उसी जगह से करनी है जहाँ से आपने अपना एमबीबीएस का कोर्स किया है। तो इसलिए 5.5 साल तो हो गए जो आपको करने ही करने हैं। सेकेंड गाइडलाइन क्या कहती है? सेकेंड गाइडलाइन कहती है कि आपका कोर्स कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। यहाँ पे आती है यूनिवर्सिटी की बात। देखो, कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कंप्लीट इंग्लिश मीडियम कोर्सेज देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो बायलिंगुअल कोर्सेज देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी होती हैं जो लिंग्विस्टिक कोर्सेज ही देती हैं, वो बायलिंगुअल भी नहीं होती हैं। तो इसलिए आपकी यूनिवर्सिटी चॉइस पे ये चीज़ मैटर करती है। जब भी आपको यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम कोर्स ही सिलेक्ट करना है। थर्ड रूल क्या कहता है? थर्ड रूल कहता है कि आपकी यूनिवर्सिटी WHO लिस्टेड होनी चाहिए। सो हेयर अगेन इट कम डाउन टू द यूनिवर्सिटी सिलेक्शन। सही यूनिवर्सिटी चूज़ करना ज़रूरी है। आपकी यूनिवर्सिटी WHO के लिस्ट में होनी ही चाहिए, अदरवाइज़ आपकी डिग्री वैलिड नहीं होगी इंडिया में। आपको ये चीज़ चेक कैसे करनी है? सबसे पहले तो सबसे ईजी है कि आप हमें कॉल कर लीजिए, हम आपको बता देंगे कि आपने जो यूनिवर्सिटी चूज़ करी है वो WHO लिस्टेड है या नहीं है, एनएमसी की गाइडलाइंस को फॉलो करती है या नहीं करती है। लेकिन अगर आप खुद से चेक करना चाहते हैं तो आप wdoms.org करके वेबसाइट है, उस पर भी चेक कर सकते हैं कि वो यूनिवर्सिटी लिस्टेड है या फिर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट रूल कहता है कि आप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं आपको उस कंट्री का रजिस्टर्ड डॉक्टर होना ज़रूरी है, मतलब आपके पास लाइसेंस होना चाहिए टू प्रैक्टिस इन दैट कंट्री एज वेल। अब हम जल्दी से क्या करेंगे, कंट्री वाइज यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज आई डोंट वांट टू स्ट्रेच ऑन एनीथिंग एल्स इन दिस वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे रशिया के बारे में। अब रशिया में ना 55 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं और आई वुड से मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं। बट हम क्या करेंगे, विल पिक कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ एंड आई हेल्प यू आउट विद देयर बजट एंड लिविंग कंडीशंस एंड हॉस्टल एंड फूड। रशिया में हर एक यूनिवर्सिटी में मेस नहीं है, तो इसलिए मैं आपको वो भी साथ साथ बताती जाऊँगी। सबसे पहले हम शुरू करेंगे टवेल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से। इसका जो बजट है इट इज़ जस्ट 23 लैक्स। 23 लैक्स पूरे 6 साल का बजट है। आप 12 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं। इसमें आपका ट्यूशन फीस, हॉस्टल, मेडिकल इंश्योरेंस, वीज़ा एक्सटेंशन सब कुछ कवर्ड है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके हॉस्टल की, हॉस्टल अच्छे हैं। इसमें 2 तरह के हॉस्टल हैं, एक पास वाले भी हैं, दूर वाले भी हैं। डिपेंडिंग ऑन कि आपका एलोकेशन कहाँ पे होता है वो आपको हॉस्टल मिलेगा। उसके अलावा अगर मैं खाने की बात करूँ, टवेल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पहले मेस नहीं होती थी, बट स्टार्टिंग फ्रॉम 2023 इंडियन मेस टवेल स्टेट में अवेलेबल है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको खाना बनाना नहीं आता है और कम बजट में आप एक अच्छा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, टवेल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास पेट्रोजावॉस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी।
अब पेट्रोजवा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो बजट है इट इज़ जस्ट 24 लाख पूरे 6 साल के लिए, रहना खाना मिला करके सब कुछ मिला करके सेम 12 इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी को चूज़ करने का फ़ायदा क्या है? एक तो फ़ायदा ये है कि ये जो यूनिवर्सिटी है इसका खुद का रिसर्च सेंटर है, इसमें ऑलरेडी बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं, और साथ में इसका डिसएडवांटेज ये है कि अभी यहाँ पे हमें MCI रेशियो नहीं पता है, क्योंकि कोई भी इंडियन स्टूडेंट यहाँ से पढ़ के अभी वापस नहीं आया है। 2018 से ही यहाँ बच्चे जा रहे हैं। बट द कंप्लीट कोर्स इज़ इंग्लिश मीडियम। अगर मैं हॉस्टल की बात करूँ, हॉस्टल यहाँ के बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल पास में हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। अगर मैं खाने की बात करूँ तो यहाँ पे टिफ़िन सिस्टम है, आप टिफ़िन लगवा सकते हैं या फिर आपको सेल्फ कुक करना पड़ेगा। मेस के लिए इस यूनिवर्सिटी में अभी बात चल रही है, अगर मेस खुलेगी तो आई विल लेट यू नो। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है बशकिर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ऊफा में लोकेटेड है यूनिवर्सिटी। आप सब ने इस यूनिवर्सिटी के बारे में पक्का सुना होगा। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटी फॉर MBBS इन रशिया। इसका बजट जो है वो 25 to 26 लाख है। उस बजट में बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ये लोग दे रहे हैं। ऊफा में है, मतलब दिल्ली टू मॉस्को फ़्लाइट जाती है, फिर मॉस्को से आपको ऊफा फ़्लाइट लेनी पड़ती है। बट हाँ, वो सब जो झंझट है वो हम करेंगे, हमारा स्टाफ आपके साथ रहेगा पूरा टाइम। आपकी टिकट्स बुक कराना, आपका एंड टू एंड पूरा प्रोसेस हमने ही करना है। ट्रैवलिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको एज सच कहीं भाग दौड़ नहीं करनी है। बस एक स्टॉप लेती है फ़्लाइट, फिर वहीं से आगे ऊफा जाती है। सो फ़्लाइट टाइमिंग्स थोड़ा ज़्यादा है, 13-14 घंटे का फ़्लाइट टाइम है टोटल ऊफा तक पहुंचने के लिए। बट बशकिर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगा आपको। बट अगर मैं हॉस्टल की बात करूँ, हॉस्टल आर सो अच्छे हॉस्टल यहाँ पे मिलना बहुत मुश्किल है। रीज़न बीइंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर वेरी हाई इन बशकिर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट टू टीचर रेशियो उतना अच्छा नहीं है जितना कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में है। स्टिल दे आर ट्राइंग टू मेंटेन द क्वालिटी, मैं ये नहीं कहूँगी, बट 25-26 लाख में जो क्वालिटी वो दे रहे हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। अगर मैं खाने की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है कि मेस नहीं है, इंडियन मेस नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे ना लंच की फैसिलिटी है यूनिवर्सिटी के अंदर। तो एक तरह से ब्रेकफास्ट आप खुद से बना सकते हैं, लंच आप वहाँ से ले सकते हैं, और डिनर आपको खुद से बनाना ही पड़ेगा। और हॉस्टल भी इसके 2 तरह के हैं, पास वाला भी है, दूर वाला भी है। आप जौन सा लेना चाहें आपको मिल जाएगा। बट हॉस्टल आई वुड से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली अच्छे नहीं हैं। तो ये हो गई रहने खाने की बात। और वेदर कंडीशन एक्सट्रीम नहीं है, आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की। नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में आपका कोर्स रहेगा, AMC की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करती है, हॉस्टल अच्छे हैं, एंड इंडियन मेस इज़ ऑल्सो देयर। खाना भी अच्छा है और बहुत सस्ते में अवेलेबल है। इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट 4000 रूबल्स पर मंथ, मतलब 4000 इंडियन रुपीज़ ही हुए वो। तो खाना काफ़ी सस्ता है और अच्छा खाना मिल रहा है, और मेस भी काफ़ी दूर नहीं है, हॉस्टल दूर नहीं है, बिल्कुल सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे अवेलेबल है। अगर मैं वेदर की बात करूँ, कंपेयर टू बाकी रीजन थोड़ी ज़्यादा ठंड होती है, बट स्टिल यू कैन मैनेज इन। बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। 2023 में मैक्सिमम बच्चा नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में गया। इसके बाद बात आती है कज़ान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की। कज़ान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जानी जाती है अपने MCI पासिंग रेशियो के लिए। इट हैज़ गॉट मोर देन 50% ऑफ MCI पासिंग रेशियो। मतलब कि जब आप वहाँ से वापस करके इंडिया में नेक्स्ट का एग्ज़ाम देंगे, देयर आर 50-50 चांसेस कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकाल देंगे। सी लेट मी वेरी क्लियर, यहाँ पे ना बात सिर्फ फर्स्ट अटैम्प्ट की हो रही है, बाकी बचे हुए सेकेंड अटैम्प्ट में तो निकालेंगे ही निकालेंगे। तो इसलिए पढ़ाई जो है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, स्टूडेंट टू टीचर रेशियो काफ़ी अच्छा है, एंड द टोटल बजट इज़ जस्ट 34-35 लैक्स। अगर मैं बात करूँ हॉस्टल की, यूनिवर्सिटी के खुद के हॉस्टल हैं, लेकिन बहुत कम स्पेस है वहाँ पे। मतलब कि जैसे कि अगर 100 सीट्स हैं लेकिन एडमिशन्स होते हैं 200, तो धीरे धीरे करके बच्चों को सीट मिलती है हॉस्टल में, एकदम से सबको साथ में सीट नहीं मिलती है गवर्नमेंट हॉस्टल में। रही बात खाने की, इंडियन मेस यहाँ पे नहीं है। अगर आप कज़ान स्टेट जा रहे हैं, बी प्रिपेयर्ड कि आपको खाना खुद से बनाना पड़ेगा, या फिर आप बाहर से चाहे किसी रेस्टोरेंट से टिफ़िन लगवा सकते हैं, टिफ़िन सिस्टम अवेलेबल है। बट पढ़ाई काफ़ी अच्छी है, इट इज़ वर्थ ये सब करना इस यूनिवर्सिटी के लिए। इस यूनिवर्सिटी में सीट मिलना भी मुश्किल है, आसानी से सीट नहीं मिलती है। अगर आपको सीट चाहिए, मेक श्योर टू बुक योर सीट एज सून एज पॉसिबल। इनफैक्ट किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में अगर आप सोच रहे हैं ना, आप अपनी सीट पहले से बुक करवा के रखिए, क्योंकि बाद में सीट्स मिलना बहुत मुश्किल है। देखो, हर एक यूनिवर्सिटी में 100 से 200 के आसपास सीट्स हैं, और इंडिया में लैक्स में बच्चे हैं जो कि नीट में क्वालिफाई होंगे, लेकिन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट कॉलेज उनको इंडिया में नहीं मिलेगा, वो कहाँ जाएंगे। तो इसीलिए अपनी सीट बुक करके अगर आप रखेंगे
तो आप सेफ़र साइड पे रहेंगे, आपको अपनी मनपसंद की यूनिवर्सिटी मिल पाएगी। इसके बाद बात आती है कज़ान फेडरल की। कज़ान फेडरल इज़ नोन फॉर इट्स MCI रेशियो, अगेन 100% MCI रेशियो है, बट अगर आप कंपेयर करेंगे कज़ान स्टेट से, इसको एक्सपीरियंस कम है कज़ान फेडरल को। इसका मेडिकल डिपार्टमेंट लेट शुरू हुआ था व्हेन कंपेयर टू कज़ान स्टेट। और दूसरी चीज़, कज़ान फेडरल ना बहुत एक्सट्रीम बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो आपको डिपार्टमेंट के बीच में थोड़ा सा वॉक ज़्यादा करना पड़ता है। एंड एजुकेशन क्वालिटी इज़ सो गुड, इसलिए आपकी जो पढ़ाई है वो भी थोड़ी ज़्यादा मुश्किल है, एग्ज़ाम ज़्यादा मुश्किल आते हैं, पास करना ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर आप जेन्युइनली बहुत हार्ड वर्किंग है तभी आप कज़ान फेडरल को चूज़ कीजिए। यहाँ पे एंट्रेंस का भी एक एग्ज़ाम होता है। एंट्रेंस का एग्ज़ाम सब में होता है, बट मोस्टली जगह पे फॉर्मेलिटी होता है, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली। लेकिन कज़ान फेडरल का फॉर्मेलिटी नहीं होता है, जेन्युइनली एग्ज़ाम होता है। बट या वील हेल्प यू, you know, with the material, study material will help you, will guide you, will coach you for the exam as well. तो आपके उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, will do that for you. कज़ान फेडरल में सिर्फ और सिर्फ 80 सीट्स होती हैं, 80 to 100 सीट्स रहती हैं पर ईयर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको भी यहाँ पे एडमिशन चाहिए, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। द बजट इज़ 38 lakhs, रहना खाना सब कुछ मिला करके। इसके हॉस्टल बहुत अच्छे हैं, अगेन इंडियन मेस नहीं है, और इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे काफ़ी कम हैं। देखो, अब हॉस्टल इसके अच्छे तो बहुत है, लेकिन दूर है यूनिवर्सिटी से, आपको थोड़ा सा ट्रैवल भी करना पड़ता है। इसके बाद मैं बात करूँगी उलियानोव्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। समवेयर अराउंड 30 to 33 lakhs के बजट में आती है। एक आई वुड से गुड यूनिवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। इन टर्म्स ऑफ हॉस्टल, आपको हॉस्टल काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे यहाँ पे, और यूनिवर्सिटी के पास में मिल जाएंगे, बट प्राइवेट हॉस्टल होंगे, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल नहीं होंगे। खाने की बात करूँ, यहाँ पे मेस पहले थी, बट कोविड के बाद से मेस बंद है। हो सकता है जल्दी ही फिर से स्टार्ट हो जाए, तो अभी के लिए फ़िलहाल आपको खुद से कुक करना पड़ेगा या फिर टिफ़िन सिस्टम लगाना पड़ेगा। देखो, देयर आर 55 यूनिवर्सिटीज़ इन रशिया एंड 30 के आसपास यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो अच्छी में आती है, बट आई हैव लिस्टेड इज़ द टॉप वंस। अगर आप इनमें जा रहे हैं, ये सब के सब रूल्स फॉलो कर रही हैं और सबके बजट मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा भी ना बहुत सारी है, एंड वी आर ऑथराइज्ड पार्टनर ऑफ ऑल द 55 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इन रशिया। आपको जिसमें भी एडमिशन चाहिए, जस्ट गिव अस अ कॉल, वी आर राइट देयर टू हेल्प यू 24/7। अभी हम आगे बढ़ते हैं दूसरी कंट्री की तरफ। द नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ जॉर्जिया। अब जॉर्जिया इज़ अ प्रीमियम प्रोडक्ट, एज आई ऑलवेज सेज, थोड़ा सा महंगा रहेगा, बट अगर आप यूनिवर्सिटी चूज़ करना चाहते हैं जॉर्जिया में तो तिब्लिसी में चूज़ कीजिए। जो अच्छे ऑप्शंस हैं जॉर्जिया के, सबसे पहला अच्छा ऑप्शन जो मैं कहती हूँ सबको, इस तिब्लिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, बट द बजट इज़ 55 to 56 lakhs। थोड़ा ही एक्सपेंसिव है, बट इरास्मस है यहाँ पे, एक्सचेंज प्रोग्राम्स है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज है, द एक्सपोजर इज़ रियली हाई, रोबोटिक सर्जरी एंड व्हाट नॉट। इट हैज़ गॉट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। अगर आपके पास बजट है, इट इज़ वर्थ स्पेंडिंग दैट बजट इन TSMU। इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है SCU, जॉर्जियन नेशनल यूनिवर्सिटी। इसमें क्या है, ये प्राइवेट कॉलेज है आपको, बट इसमें जो बजट है इट इज़ 40 lakhs। 40 lakhs में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और क्वालिटी ऑफ लाइफ ये कॉलेज दे रहा है ना, कोई और आपको नहीं दे सकता है। तिब्लिसी के सेंटर में, इट इज़ लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ तिब्लिसी। इसके जो हॉस्टल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। अगर आप देखेंगे इसके हॉस्टल, हर एक बच्चे का प्राइवेट टॉयलेट मिला हुआ है रूम के अंदर ही, जो कि बहुत सारी जगह पे नहीं होता है। और यहाँ पे इंडियन फूड अवेलेबल है, वो भी तीनों टाइम। जैसे कि रशिया में अगर क्या होता है, मेस होती भी है, 2 टाइम खाना मिलता है, बट इन जॉर्जिया इस यूनिवर्सिटी में या इस कॉलेज में 3 टाइम आपको खाना मिलता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। और आप वेज चाहें नॉन वेज चाहें, सारे ऑप्शंस हैं। तो रहना खाना बहुत अच्छा है व्हेन यू चूज़ SCU। आपको स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बहुत अच्छा मिलता है, एजुकेशन क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जितने ही बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, हमारी उनसे बात होती है, दे आर हैप्पी अबाउट इट। उसके बाद एक ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया। इट इज़ सिमिलर टू SCU, बट आई वुड से इज़ नॉट मोर देन SCU। उससे थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क है, बट इज़ ऑन द लोअर साइड व्हेन कंपेयर टू SCU। एजुकेशन क्वालिटी सही है, और ये भी जो है सेंटर ऑफ तिब्लिसी में ही पड़ता है, तो आपको अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा। इफ़ यू चूज़ दीज 3 यूनिवर्सिटी, 55-56 lakhs फॉर TSMU, 40 lakhs फॉर SCU एंड 40 lakhs फॉर UOG। ये बजट आपको रहेगा, और अच्छे ही तीनों यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं। सी आई एम नॉट रिकमेंडिंग और टेलिंग एवरीथिंग, मैं आपको वही ऑप्शंस बता रही हूँ जो कि अच्छे ऑप्शंस हैं। उसके बाद आता है आपके पास उज़्बेकिस्तान। आप भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंडिया के पास वाली किसी कंट्री में जाना चाह रहे हैं, उज़्बेकिस्तान अच्छा ऑप्शन है। बट अगर आप उज़्बेकिस्तान चूज़ कर रहे हैं, द फर्स्ट चॉइस शुड बी ताशकेंत मेडिकल अकेडमी,
28 लाख का बजट मिलेगा आपको यहाँ पे फॉर कंप्लीट 6 ईयर्स ऑफ कोर्स। इंग्लिश मीडियम में पूरा कोर्स है। अगर मैं हॉस्टल की बात करूँ तो प्राइवेट वेंडर के हॉस्टल है, खाना इंडियन मेस अवेलेबल है, 2 टाइम खाना मिलता है मेस में। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट। ये भी आपको 28 लाख में पड़ता है, ऑलमोस्ट सेम है ताशकंद मेडिकल अकेडमी से, बट कहीं ना कहीं उससे थोड़ा कम है। बट पढ़ाई अच्छी है, रहना खाना अच्छा है। अगेन प्राइवेट वेंडर के हॉस्टल है, खाना की मेस मिल जाएगी आपको। द मेस इज़ मैंडेटरी व्हेन यू चूज समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट। तो आप अगर यहाँ पे जा रहे हैं, आप ये सोच के जाइए कि मेस मैंडेटरी ही है, आप खुद से नहीं बना पाएंगे यहाँ पे खाना। एटलीस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इट इज़ मैंडेटरी। और इस यूनिवर्सिटी की अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे सारे इंडियन फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। दे हैव इंडियन कल्चरल सोसाइटी जो ये सब आपके लिए ऑर्गेनाइज करती है। इसके बाद है अंडीजान। अंडीजान में क्या है, सबसे अच्छी बात, बजट इज सेम 28 लाख ही है, बट सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट के हॉस्टल मिलेंगे, आपको प्राइवेट वेंडर के हॉस्टल नहीं मिलेंगे जैसे कि आपको ताशकंद या फिर समरकंद में मिल रहे थे। और बहुत सारे यूक्रेन के ट्रांसफ़र लिए हैं बच्चों ने ताशकंद और समरकंद में, इसीलिए वहाँ के जो गवर्नमेंट हॉस्टल्स हैं वो फुल हो गए हैं। फॉर नाउ अंडीजान में आपको गवर्नमेंट हॉस्टल मिल जाएंगे, बट एट द सेम टाइम अंडीजान में इंडियन स्टूडेंट्स कम हैं। तो ये 3 जो हैं ये अच्छे ऑप्शंस हैं उज़्बेकिस्तान में। ना गोइंग फर्दर, द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ कज़ाकिस्तान। कज़ाकिस्तान में कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी इज़ द बेस्टेस्ट ऑप्शन इन कज़ाकिस्तान, बट द वैल्यू इज़ नॉट दैट वर्थ इट। आपका जो बजट जाता है समवेयर अराउंड 35 लाख तक जाता है, एंड 35 लाख पूरे 6 साल के कोर्स के लिए ज़्यादा हैं फॉर कज़ाकिस्तान, क्योंकि कज़ाकिस्तान उतनी महंगी कंट्री नहीं है जितना ही लोग ये यूनिवर्सिटी लोग चार्ज कर रहे हैं। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी में आपको हॉस्टल अगेन प्राइवेट वेंडर के मिलेंगे, मेस आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, इट इज़ गुड बट इट इज़ नॉट वर्थ 35 लाख। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। उसके बाद है आपके पास अल फराबी और साउथ कज़ाक, दोनों की दोनों 30 लाख में पड़ती हैं। अबव एवरेज यूनिवर्सिटी हैं बट नॉट एक्सट्रीम गुड या एक्सट्रीम बैड। आप चूज़ कर सकते हैं अगर आपको कज़ाकिस्तान ही जाना है तो। अदरवाइज़ अगर आपको इफ़ यू आर ओपन फॉर ऑप्शंस, बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं 30 लाख में अल फराबी या साउथ कज़ाक के अलावा। अगर आप किसी और जगह पे जाएंगे, आई थिंक यू वुड गेट बेटर अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा जो ऑप्शन है वो है इजिप्ट का। इजिप्ट में किसी भी यूनिवर्सिटी में आप चले जाइए, द कॉस्ट इज़ सेम, इट इज़ 35 लाख। बट अभी इजिप्शियन गवर्नमेंट से बात चल रही है, दे आर कमिंग अप विद सम ऑप्शन जिसमें फ़ीस थोड़ी कम हो। अभी तक फ़िलहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अभी तक 35 लाख का ही बजट है। यहाँ पे देखो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कायरो यूनिवर्सिटी है, उसके बाद एन शम्स है, उसके बाद अलेक्जेंड्रिया है। बट इस केस में यूनिवर्सिटी आप खुद से चूज़ नहीं कर सकते हैं, आपके स्कोर के अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री आपको यूनिवर्सिटी देगी। कोई अगर आपको ऐसा कह रहा है कि आपको वो यूनिवर्सिटी जो आप चाहोगे वैसे ही दिलवा देगा, हो सकता है आपकी किस्मत और आपके नंबर के हिसाब से आपको मिल जाए, बट नो वन कैन गारंटी दिस। अगर आपको कोई गारंटी दे रहा है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, पक्का आपके डॉक्यूमेंट्स फोर्ज होने वाले हैं। सो बी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ इजिप्ट। और इजिप्ट में जो कोर्स है वो 5+2 है, 5+1 नहीं है, 7 साल का कोर्स है। और जो मैंने आपको कॉस्ट बताई है 35 लाख, वो 5 साल की कॉस्ट है, क्योंकि लास्ट के 2 साल में वहाँ पे स्टाइपेंड मिलता है, जिससे कि आपका रहने खाने का जो खर्चा है वो निकल जाता है। बट एजुकेशन क्वालिटी में इट इज़ एक्सट्रीमली गुड, वर्ल्ड रैंकिंग में इट इज़ एक्सट्रीमली गुड। अगर मैं खाने की बात करूँ, खाना आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, देयर इज़ नथिंग लाइक इंडियन मेस। और वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो हमारे खाने से थोड़ा अलग खाना खाते हैं, थोड़ा सा ड्राई साइड पे उनका खाना रहता है, तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। रही रहने की बात, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल मिल जाते हैं, ईजिली मिल जाते हैं, बट उनका एक प्रोसीजर है। उसका प्रोसीजर है कि आपको उनकी पहले मेडिकल टेस्ट करवाने पड़ते हैं, डिपॉजिट करवाना पड़ता है। वी विल हेल्प यू आउट इन ईच एंड एवरी थिंग। बट होता क्या है, वहाँ जाने के बाद भी आपको लगभग 3 से 4 दिन बाहर रहना पड़ता है, उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी का हॉस्टल एलोकेट होता है। अगर आप प्राइवेट हॉस्टल लेते हैं तो आपको डे 1 से ही एलोकेट हो जाता है। इसके बाद ऑप्शन आता है आपके पास इटली। इटली में इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, ज़ीरो कॉस्ट है। ज़ीरो कॉस्ट कैसे है, यहाँ पे एक एग्ज़ाम होता है IMAT का, आपको वो देना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको यूनिवर्सिटी मिलेगी। अगर आप वो क्लियर करते हैं, उसकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपको यूनिवर्सिटी मिलेगी। और आपको जो स्कॉलरशिप मिलेगी, फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप, वी गारंटी यू दैट वी विल गेट यू द स्कॉलरशिप। बट सेकेंड, थर्ड एंड उसके आगे वाले ईयर्स में आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो इसलिए कॉस्ट जो है इटली की वो कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता है। एंड लेट मी टेल यू, इटली डज़ नॉट फॉलो द NMC गाइडलाइंस। बस ये है कि अगर आप इटली चले जाओगे तो कभी आप इंडिया वैसे भी नहीं आओगे, यू विल सेटल ईदर इन इटली और इन यूरोप। इसलिए बच्चे इटली जाना चाहते हैं।
इसके अलावा जो ऑप्शन है वो जर्मनी का है। अगेन एनएमसी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है, जाके वापस आने वाला सिनेरियो यहाँ पे नहीं है। फ्री सिर्फ ट्यूशन फीस है, रहने खाने का खर्चा 25 से 30 लाख रुपए आपका आ जाता है। और लिंग्विस्टिक कोर्स है, लैंग्वेज में होता है पूरा का पूरा कोर्स, उनकी अपनी लैंग्वेज में, और लैंग्वेज का सर्टिफिकेशन करना भी मैंडेटरी है। तो ये थे सारे ऑप्शंस। देखो इसके अलावा ना देर आर सो मैनी ऑप्शंस आउट देयर, सो मैनी कंट्रीज, सो मैनी यूनिवर्सिटीज़, वी हैव इट ऑल, बट सबको इस 10 मिनट में कंप्रेस करके बताना आई थिंक इट इज़ नॉट feasible for me. If you have anything else in your mind, just put that down in the comment section. We will be there to help you out. किसी और यूनिवर्सिटी में जाना है, किसी और कंट्री में जाना है, आपको बस हमें कॉल करना है ऑन द नंबर्स गिवन ऑन द स्क्रीन. वी हैव एवरीथिंग ऑन आवर पोर्टल, वी हैव एवरीथिंग ऑन आवर बोर्ड, वी आर ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल दोज यूनिवर्सिटी. इसलिए कुछ टेंशन नहीं लेनी है, जस्ट गिव अस अ कॉल एंड वी आर राइट देयर टू हेल्प यू 24/7. आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें पर्सनली मिल सकते हैं, नहीं मिलना चाहते हैं पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है. इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं, फेसबुक पे रीच आउट कर सकते हैं. एनीवेयर टू एवरीवेयर वी आर अवेलेबल टू हेल्प यू आउट. आई होप यू वुड हैव लाइक दिस वीडियो. टिल द नेक्स्ट वीडियो आई वुड से गुड बाय.